हेलो ऑल ऑफ योर डियर्स, हम आपस मिल रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मैग्मा क्लास ऑफ फिजिक्स में ये मेरे चैनल पे आपका लगा का स्वागत है। तो आ जाइए वापस। हमने कल ट्रिग्नोमेट्री देखी थी ना, लास्ट जो क्लास थी उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक की बात की थी, है ना। और इसी के साथ हम अगले वाले सवालों पर चलने वाले थे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं वो अब करवाने वाला हूँ। तो गुड मॉर्निंग के साथ मिलते हैं इस क्लास में। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का होने वाला है कि उसने क्या किया, एक रेशियो, हमें कोई भी एक रेशियो दे दी और उसके बाद वो कहता है कि जो रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो भी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो क्या क्या होंगी। ठीक है, जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, सेक ए इक्वल टू 13/12। अब सेक ए का जो रेशियो होता है वो होता क्या है। हमने देखा था, होता है साइन, होता है कोस, होता है टेन, होता है सेक, होता है कॉट होता है। मैं भी चूक गया, जैसे आप चूकते हो कभी कभी। और एक होता है कोसेक। ये होता है लंब बटा कर्ण होता है, ये होता है आधार बटा कर्ण, ये होता है लंब बटा आधार, ये होता है आधार बटा लंब, और ये होता है कर्ण बटा आधार, और ये होता है कर्ण बटा लंब। तो देखो, इसने हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो दी है और कहा है कि हाइपो अपॉन बेस। हाइपो कितना है 13 और बेस कितना है 12। इसको हमने ए, बी और सी में डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इसे फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी प्रमेय लगाने वाले हैं, बोधायन प्रमेय। हिंदी में बोले तो बोधायन, और इंग्लिश में बोले तो पाइथागोरस। शाबाश, पाइथागोरस क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बट लंब तो हमें दे ही नहीं रखा। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द परपेंडिकुलर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। उसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, वो हमें दे ही नहीं रखा। तो फाइंड आउट किसे करेंगे, इन सबको इधर छोड़ के बाकी को इधर कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये बी होता है, बता चुका हूँ मैं। ये एच होता है, ये भी बता चुका हूँ। और परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। देन पी स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस ऑफ 12 का स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू आती है 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। पी स्क्वायर इक्वल टू 25। देन टी इक्वल टू 5। दोनों तरफ से अंडर रूट ले लिया। तो हमें ये जो फाइंड वैल्यू करनी थी, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। अब क्या करने का है, अब हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनानी है। हमें ये वैल्यू मिल गई है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमें लिखते चलना है। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला है, बहुत जल्दी सोल्व होने वाला है। इतना सिंपल क्वेश्चन है यार, इतना सिंपल कि इजीली हो रहा है। अब वो बात अलग है कि आप कैसे करते हैं, कितना माइंड लगाते हैं। तो देखो, कोसेक की तो हमें दे ही रखी थी, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब हम निकालते हैं साइन की वैल्यू। साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, या यूं लिखूं तो लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, 5 अपॉन 13। बात करते हैं कोस ए की। कोस ए में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, यानी हिंदी में बोले तो आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 12 बटा 13। टेन की बात करें तो टेन की रेशियो क्या होती है, लंब बटा आधार पी अपॉन बी, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। नेक्स्ट हम कोट की भी निकाल लेते हैं। कोट ए इक्वल टू होता है आधार बटा लंब, यानी बी अपॉन पी, यानी 12 अपॉन 5। सेक हमें निकाल के दे ही रखा था उसने। और कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच अपॉन पी, यानी कर्ण बटा
लंब। तो कर्ण कितना है 13 बटा लंब कितना है 5। ये हमें सारी वैल्यू मिल गई। बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान दो। यदि अगर चैनल बराबर देखते रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये आपके 5th नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी सोल्व करवाता हूँ आपको। 6 में वो क्या बोल रहा है अभी देख लेते हैं। अरे आते आते ही कम से कम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ तो बोला करो, हैं ऐसे थोड़ी काम चलेगा। ये बोल रहा है cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B, क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास ये ट्रायंगल है ना भाई, ये A ले लिया, ये B ले लिया और ये ले लिया हमने C। ये कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो cos A इक्वल टू cos B, तो 4A के लिए हम देखते हैं cos A कौन कौन सा हो जाएगा। cos A, cos की रेशियो क्या होती है, cos की रेशियो होती है बेस अपॉन हाइपो, यानी आधार बटा कर्ण। इसके लिए आधार कौन सा है, इसके लिए आधार है AC, कर्ण चेंज नहीं होता AB। ठीक है, 4 एंगल B cos B इक्वल टू क्या हो गया, cos B इक्वल टू क्या हुआ पता है, नहीं है पता, बार बार भूल जाते हैं। cos B इक्वल टू B के सामने वाला परपेंडिकुलर, B के सामने वाला B के लिए परपेंडिकुलर, A के सामने वाला A के लिए परपेंडिकुलर। मैं रिपीट करता हूँ बार बार आप लोगों के लिए, तो BC अपॉन AB, ये 1 ये 2, ये दोनों इक्वल है तो इसमें रख दें हम लोग BC अपॉन AB इक्वल टू AC अपॉन AB। दोनों तरफ से AB कैंसिल हो गया, BC इक्वल टू AC। दो साइड इक्वल हो गई। यदि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है तो वो इक्विलेटरल बोलता है ना। ये दोनों साइड इसकी इक्वल हो गई ना। ये वाला जो एंगल है वो 90 है ही सही, क्योंकि राइट एंगुलर ट्रायंगल है, तो ये वाला तो क्या होना चाहिए, ये वाला ऑब्वियसली बात है 90 होना चाहिए। अब जब ये 90 है तो बाकी का जो दोनों का सम है वो कितना है 90 बचाना एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। यही होता है ना, यही होता है। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना है 90 इक्वल टू 180। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आगे देखते हैं हम इसको, मैं इसी को क्लियर कर देता हूँ। इधर से फिगर क्लियर करते हैं हम लोग, मैथमेटिक्स क्लियर नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से यदि अगर कोई भी ट्रायंगल है उसकी दो साइड इक्वल है, कोई भी दो साइड इक्वल है, तो हमें ये पता है कि उनके सामने वाली जो एंगल होगी वो भी इक्वल होगी। इफ ट्रायंगल की कोई दो साइड इक्वल हो तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। तो इसका मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। इनकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। हम यहाँ रखते हैं एंगल A, इसको हम कहाँ रखेंगे, इसको हम रखेंगे इस इक्वेशन में, सॉरी इसमें नहीं, इसमें इक्वेशन नंबर 3 में।
एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, तो 2 एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। यानी ए और बी जो दोनों एंगल होंगे उनकी वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, उनकी वैल्यू मिलेगी 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन। और चैनल पे आते रहिए, सॉल्यूशन बेस्ट मिलते रहेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम व्यूज़ बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जो जब देखे उसके लिए बिल्कुल वैसा ही नमस्कार।